हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम बिहार का जो नीट काउंसलिंग है वो स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहे हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे मिलता रहेगा। सबसे पहले बिहार का सारा एग्जाम का नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे आप गूगल खोलिएगा, गूगल पर आपको टाइप करना है BCEC, क्या BCEC, और इसको सर्च कर दीजिए। ठीक है, ये जो पहला वेबसाइट आपको दिख रहा है BCEC गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर क्लिक करना है आपको। और क्लिक करने के बाद आप वेट कर लीजिए, ये खुल जा रहा है। देखिए, आपको थोड़ा हम जूम आउट करके दिखा रहे हैं। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट नीचे ऑनलाइन पोर्टल फॉर UG मैक 2023, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करने के बाद ये आपको इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, ये ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कैंडिडेट, आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, जूम आउट करके दिखा रहे हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद अब देखिए आपके पास जो फॉर्म खुल के आ रहा है, ये देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको जो जो मांग रहा है वो सब भरिए आप। जैसे नीट UG का रोल नंबर मांग रहा है आपसे, इसको आपको भरना है और वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे और साथ ही साथ मोबाइल नंबर डाल देना है आपको। मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है वो सारा स्टेप बाय स्टेप आपका भर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिए। और यहाँ पे कैप्चा भी फिल करना है लास्ट में। अभी हम इसको कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप भी इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, देखिए रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ये 3 चीज़ और पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर नंबर। ठीक है, जहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ था वो सेंटर नंबर, ये आप यहाँ पे फिल करके और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप देखो वो सारा चीज़ फिल करने के बाद अब आप मोबाइल नंबर डालो। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ देखिए सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आप इसको देख लीजिए और कोड डाल के आप वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, देखिए मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, यहाँ पे लिखा गया मोबाइल नंबर वेरीफाइड। अब हम ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आप इसको देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। ईमेल आईडी डाल के उसको वेरीफाई कर दिए, कोड डाल के यहाँ लिखा गया ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम पासवर्ड अपना सेट करेंगे। और ये पासवर्ड जो आप सेट कीजिएगा इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, फर्दर काउंसलिंग डिटेल्स के लिए आप जब सीट अलॉट होगा आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए और नीचे जो भी डिटेल्स आप भरिए आराम से, हम ये सब आपको भर के दिखाते हैं। ठीक है, आराम से भरिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम अपना पासवर्ड डाल लिए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए आप ध्यान रखिएगा। पासवर्ड में एक कोई स्पेशल कैरेक्टर जिसके #@ ऐसा टाइप कुछ होना चाहिए। और दूसरा इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और सारा आप कोई नंबर एक होना चाहिए और स्मॉल लेटर होना चाहिए। चारों का मिक्सर होना चाहिए। क्या स्पेशल कैरेक्टर जैसे #@ ये सब, यानी तो फिर एक और कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक डिजिट होना चाहिए। और इस तरह मिला के टोटल 8 डिजिट का, मतलब 8 लेटर का 8 अंक का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम डाल लिए हैं आप भी इसको डाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब आधार नंबर डालते हैं। ठीक है, आप भी अपना डालिए। देखिए हम अपना आधार नंबर डाल दिए। अब जो है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन एक बोल्डर लाने के बाद में यदि आप पासवर्ड रीसेट करना हो, कुछ रीसेट करना होगा, आपको कुछ नहीं याद है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पूछा जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी डालिएगा, उसका आंसर भी पूछा जाएगा। अभी वो दोनों जैसे हम डालिए, सपोज कीजिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट इन हाई स्कूल, सपोज ये नहीं, हम डाल रहे हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट टीम। ठीक है, इस पर क्लिक किए। अब इसका हम आंसर भी पूछेंगे, ये नीचे देखिए आंसर भी पूछ रहा है, इस आंसर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आंसर डालिए। तो हम डाल देते हैं इंडिया। ठीक है, इंडिया। ठीक है, हम सारा कैपिटल में डाला गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अब नीचे सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद इसमें जो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस साइड, ठीक है, 512443 इस टाइप का आपका भी दिखेगा। डालने के बाद आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए साइन अप करने के बाद जैसे ही छोटा सा पॉपअप खुलेगा आपके स्क्रीन पे, वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना। ठीक, नीचे दिख रहा होगा आपको कंफर्म बटन, उस पर आपको क्लिक कर देना, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर दिए। देखिए जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक किए हमारा साइन अप हो चुका है और हमारे यहाँ लिखा गया फर्स्ट स्टेज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पे फिल हो गया एक कलर से, मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब पर्सनल डिटेल डालना है।
फ़ोटो सिग्नेचर डालना है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डालना है, एप्लीकेशन प्रीव्यू करके हम लोग सीधा और फी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, पेमेंट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, हमारा कंप्लीट वाला ये भरा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए। अभी हम आपको आगे स्टेप भी करके दिखाएंगे, आप बने रहिए। ठीक, देखिए आप क्या करना है, आपको यूज़र नेम मिला होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, ये जो है आपका यूज़र नेम यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये आपका यूज़र नेम है। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस आपका यूज़र नेम है, और पासवर्ड जो आप सेट किए होंगे वो पासवर्ड आपको याद रखना है, उसके मदद से आपको साइन इन करना है। ठीक है, और फर्दर कंप्लीट करना है डिटेल्स, जो भी आप पर्सनल डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर ये सब बचा हुआ है, ये सब कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए देखिए जैसे आप साइन इन बटन पर क्लिक करोगे आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा, और ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन का है। ठीक है, ऊपर में आप देख लेंगे यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो आपको दिखाया था यूजर नेम के रूप में वो, और पासवर्ड जो सेट कीजिए वो डाल के यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ साइन इन करते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे सेव था। ठीक है, मेरा यहाँ पे सेव था, हम सेव कर लिए थे तभी, वो सेव था, डाल दिए। अब आप कैप्चा में डालिए इस कैप्चा वाले नंबर को 0700601 डाल दिए। अब इस साइन इन बटन पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए आपका बहुत सारा डिटेल्स में भरा हुआ है, और जो सब डिटेल्स नहीं फिल हुआ है उसको हम फिर से फिल कर रहे हैं। ठीक है, आगे का स्टेप करने के लिए देखिए जैसे हमसे पूछा गया है यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो हम यस कर दिए। ठीक, अब सेलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी क्लिक करेंगे, माता पिता बिहार के निवासी हैं। ठीक है, आपको बिहार के निवासी हैं, आप बिहार में रह रहे हैं, अब क्लिक कर लीजिए। ठीक है, देखिए कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए है, आप जिस कैटेगरी से आते हो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। हम जैसे ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी सेलेक्ट कर लिए। ठीक, अब कंफर्म कैटेगरी एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए, फिर से ईबीसी में क्लिक कर दिए, हम कंफर्म हो गया हमारा। और कह रहा है कॉलेज इंस्टीट्यूशन टाइप फॉर विच यू वांट टू अटेंड काउंसलिंग। काउंसलिंग कौन से गवर्नमेंट में या प्राइवेट किस में आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो आप जैसे गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेज के लिए थे, हम एक नंबर ऊपर में सबसे पहले ऊपर में ही सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको यही करना है। ठीक है, आर यू पेइंग सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000, तो हाँ इसमें आपको यस ही करना है। ठीक है, इसमें नो करिएगा तो आगे फर्दर कुछ भी नहीं होगा, आपको इसमें हर हाल में यस करना है। ठीक है, यस ही करना है, नो करने से आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं होगा। ठीक, आपको यस करना है। आप देखिए नीचे डी क्यू कैंडिडेट आप हैं, आपके पास डी क्यू का सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी नो है इसमें भरा हुआ, क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्म अप्लाई कर रहे थे नीट का उस टाइम नो डाले हुए थे, आप भी नो डाले होंगे तो नो होगा, आप यस डाले होंगे तो यस होगा। ठीक, ऑलरेडी ये फिलअप होगा, आपको फिलअप करने का डीक्यू कैंडिडेट में फिलअप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सेल्फ फाइनेंस वेटनरी कॉलेज के लिए आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे है, तो यदि आप वेटनरी कॉलेज जान लेना चाहते हैं और सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस का मतलब है थोड़ा बहुत पैसा लगता है उसमें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पैसा लगता है। यदि आप उसके लिए मतलब प्राइवेट से थोड़ा सा कम और गवर्नमेंट से ज़्यादा आप लेना चाहते हैं यस, नहीं तो नो कर दीजिए। यदि हम नहीं लेना चाहते तो हम नो कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एनआरआई कोटा के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं, नहीं हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, आप इंडिया से बाहर के नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन पासिंग अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ये जो कह रहा है पासिंग अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, इसमें आपको 12th का भरना है। किसका भरना है? 12th का। कहाँ गया? तो आप 12th कहाँ से किए थे वो आपको इसमें डालना है। जैसे हम राजगीर से किए थे तो हम राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता, हम नालंदा डाल देंगे। जैसे नालंदा है नालंदा डाल दिए हम। क्या है, प्लीज़ इंटर मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आप क्या आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ भी हम डाल सकते हैं। जैसे हम डाल देते हैं ब्लैक स्पॉट, सपोज कि हम डालते हैं ब्लैक स्पॉट। क्या सपोज हम डाल रहे हैं ब्लैक स्पॉट ऑन लेफ्ट हैंड। इसी तरह आपका भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब जिससे हम आपको पहचान सके देख के, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको जो भी आपका लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद आप एड्रेस डालना है आपको।
अब यहाँ पे एड्रेस डालिए आप। ध्यान रखिएगा, एड्रेस में देखिए ये एड्रेस लाइन 1 जो है यही इंपॉर्टेंट है। एड्रेस 2 3 आपको भरने की कोई जरूरत नहीं, जिसमें स्टार मार्क लगा जी एड्रेस लाइन 1 के ऊपर देखिए आप स्टार मार्क लगा हुआ है, जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है वही भरना है, जिसमें नहीं लगा हुआ है वो आप नहीं भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जब आपको भरने का माना भर दीजिए, नहीं तो मत भरिए। ठीक है, हम नहीं भरेंगे। ठीक है, लेकिन जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपको डेफिनेटली भरना है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो आप डिस्ट्रिक्ट नेम भरे हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग और अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, यहाँ पर 12th का बनना है। 12th आप कहाँ से किए हैं वो आपको डालना है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए, आप ऊपर वाला एड्रेस भर लीजिएगा जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है, ये जो नीचे फिर से एड्रेस डालना है आपको। यदि आप एक ही एड्रेस डालना चाहते हैं तो ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस के ऊपर ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। आपका ऊपर जो एड्रेस भरे सेम बाय सेम नीचे वाले में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि एक ही एड्रेस एक ही जगह रह रहे हैं तो बस सेम ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, सब कुछ भरने के बाद अब नीचे करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने के बाद अब यहाँ सेव एंड कंटिन्यू, सबसे नीचे देख लीजिए सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू किए, हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए आप, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वाला, दूसरा फर्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन वाला। अब बचा है फोटो और सिग्नेचर का। अब ये अपलोड करने का बारी आया है। अब कैसे कैसे अपलोड करना है सब हम अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप आराम से इंतजार करते रहिए और देखते रहिए वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देख लीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट ऑप्शन से पूछ सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये जो फोटो डालिएगा या सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में डालना है आपको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी फोटो, ये सब आपका सेम बाय सेम होना चाहिए जैसा आप नीट में डाले थे। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। और ये फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप सबसे पहले ये चूज फाइल यहाँ लिखा हुआ है, चूज फाइल, इस पर आप क्लिक करोगे और आप फोटो आपके फाइल में जहाँ पे होगा मोबाइल में, आप वहाँ से लेकर यहाँ पे अपलोड करके सिलेक्ट कर लोगे वहाँ से मोबाइल में जाके, और यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करोगे, आपका अपलोड हो जाएगा। अभी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जो है डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे आ गए, यानी कि अपलोड इमेज और अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। देखिए, जो फोटो है ना, ये फोटो वही होना चाहिए जो आप एडमिट कार्ड पे था आपका, यानी कि नीट फॉर्म भरते टाइम जो आप डाले थे वही वाला सेम। ठीक, और सिग्नेचर भी वही होना चाहिए, सेम टू सेम। सेम टू सेम कहने का मतलब है वैसा ही आप करके भी डाल सकते हैं, या पहले वाला है तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो फोटो होना चाहिए आपका, इस ये 5 KB और 100 KB के बीच का होना चाहिए ये फ़ोटो। और इसका जो हाइट विड्थ होना चाहिए वो 200 आपका विड्थ होना चाहिए और हाइट 250 होना चाहिए फ़ोटो के लिए। ठीक है, और सिग्नेचर के लिए 300 इसका विड्थ होना चाहिए और 100 इसका हाइट होना चाहिए। ठीक है, फिर से आप सुन लीजिएगा वीडियो को देख करके अच्छे से। चलिए हम अभी अपलोड करते हैं, आप भी साथ साथ अपलोड कर लीजिए। देखिए, सारा अपलोड हो चुका है। हम सेव एंड कंटिन्यू पे कर दिए, सबसे नीचे वाले सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए है और सेव एंड कंटिन्यू हो रहा है। देखिए, एग्जैक्टली सेव एंड कंटिन्यू हो चुका है। ठीक है, अब हम 3 स्टेप पूरा कर चुके हैं, 3 स्टेप पूरा कर चुके हैं। और चौथा आप एजुकेशनल डिटेल हमसे मांग रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे एजुकेशन डिटेल, यानी कि 10th 12th का क्या डिटेल्स है, कितना मार्क्स है, ये सब मांग रहा है, ये भी हमको भरना है और आप भी साथ साथ भर लीजिएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो कहाँ गए आप देख रहे हैं ना सब कुछ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सपोज 10th का भी भर लिए हैं, जैसे 10th का हम पास किए थे JNV से, तो JNV रख दी स्कूल में। हम नवोदय से हैं तो नवोदय लिख दिए। बोर्ड हमारा सेंट्रल बोर्ड था, CBSE था, लिख दिए। पास रख दिए, तो 19 में हम 10th किए तो वो लिख दिए। इस तरह आप सारा भर के उसके बाद नीचे हम यहाँ पे आप सबमिट एंड कंटिन्यू कर देंगे। ये जो मार्क्स भरना है आपको, ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 12th का भरना है। ठीक है, जैसे हम 12th JNV राजगीर से किए थे, तो आप नवोदय वाला राजगीर से किए थे, तो आप भी जहाँ से भी किए थे स्कूल का नाम लिखिए ऊपर। और नीचे ये जो मार्क्स देख रहे हैं आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ये आपको 12th का भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप कर सकते हैं इसको सबमिट एंड कंटिन्यू कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, सबमिट एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आपको आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, आपको उसके बाद वो खुल जाएगा एप्लीकेशन रिव्यू, मतलब जितना अभी तक आप भरे हैं वो सारा आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, जितना आप भरे हैं वो सारा का सारा यहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा, और आप वहाँ से चेक कर लेना
आप कैसे कैसे भरे हो, ठीक है। उसके बाद मतलब जो अब यदि कोई गलती है तो आप सही सुधार कर लीजिएगा, यदि गलती नहीं है तो आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करने आएगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट डालने आएगा कि आप कैटेगरी वाइज क्या है आपका फ़ी और क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो हम वीडियो कंप्लीट बहुत अच्छे से बना चुके चैनल पे, आप देख लीजिए वहाँ जाके, यानी कि। और उसके बाद जैसे आप ये फ़ी पेमेंट करोगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए पार्ट बी में डाउनलोड होकर आ जाएगा, आपको वो रख लेना है। और उसके बाद उसको जब आप एडमिशन लेने जाओगे अलॉटमेंट के बाद तो आपको वो चीज़ साथ में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये आपको उम्मीद है कि सारा कुछ समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहेगी आपको तो हम चैनल में इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन करके हमसे डायरेक्टली कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी तरह का दिक्कत हो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो जो नया नया नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, यदि कोई चेंजिंग होता है वो सारा हम आपको अपडेट कर देंगे, आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब अच्छे से भर लीजिए, ठीक है। बाय बाय।